बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अल्लाह ताला ने सूअर को कब और क्यों पैदा फरमाया? क्या इसको हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती के लिए पैदा फरमाया था? जिस इंसान को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने ज़िंदा किया था, उसने कश्ती नूह के बारे में क्या फरमाया? जबकि सूअर को अल्लाह ताला ने खुद पैदा किया है, तो फिर इसको हराम क्यों करार दिया है? और सूअर को पैदा करने के पीछे क्या वजह थी, और इसके मुतल्लिक साइंस के हवाले से भी बात करेंगे। और ये वीडियो हर इंसान तक लाजमी पहुँचाएँ, ताकि जो लोग कहते हैं कि सूअर हलाल है, उनको पता चले कि ये वाकई हराम जानवर है। नाज़रीन, अल्लाह ताला की मखलूक़ात इस कदर ज़्यादा है जिनका शुमार भी नहीं किया जा सकता, मगर तमाम मखलूक़ात में से एक भी कोई ऐसा जानदार नहीं जिसे अल्लाह ताला ने बगैर किसी हिकमत या मकसद के पैदा फरमाया हो। सूअर, जिसे खंजीर भी कहा जाता है, ये भी खुदा की मखलूक है, मगर अल्लाह ताला ने खंजीर को गलीज़ और हराम जानवर कहा। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब अल्लाह ताला ने सूअर को खुद पैदा फरमाया है, तो फिर इसे गलीज़ और हराम जानवर क्यों करार दिया है, और इसके पीछे खुदा की कौन सी हिकमत पोशीदा है? नाज़रीन, अल्लाह ताला ने खंजीर का जिक्र कुरान करीम में 4 मरतबा फरमाया है। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने सूअर यानी खंजीर का नाम लेकर इसको हराम इरशाद फरमाया और इसका गोश्त खाने से भी मना फरमाया है। किसी और जानवर का नाम लेकर इसे हराम नहीं कहा गया। इसको इस्लाम और बाइबल दोनों के मुताबिक खाना हराम है। बहुत से ममालिक में गैर मुस्लिम इसका गोश्त बड़े शौक़ से खाते हैं, लेकिन ये गलीज़ जानवर है और इसका गोश्त खाने के बहुत से नुकसानात साइंसी तहकीक से भी साबित हो चुके हैं। साइंसी तहकीक के मुताबिक सूअर का गोश्त खाना इंसानी सेहत के लिए इंतहाई ख़तरनाक है। खंजीर का गोश्त किसी भी दर्जा हरारत पर पकने की सूरत में जरासीम से पाक नहीं होता। आज तक इस बात का पता नहीं लग सका कि किस दर्जा हरारत पर पकने के बाद मुकम्मल तौर पर इसके गोश्त में मौजूद जहरीले मादों का खात्मा हो सकता है। खंजीर का गोश्त कई मुहलक बीमारियों का सबब बन सकता है। खंजीर इंसान में टाइफाइड, जोड़ों के दर्द, पित्ते की बीमारियों और दीगर कई बीमारियों का सबब बन सकता है। इसके गोश्त के अंदर ऐसी सलवटें मौजूद होती हैं जो जहरीले मादे अपने अंदर जमा कर लेती हैं। नतीजतन वो सारे जहरीले मादे इसके अंदर जमा होते रहते हैं। इन तमाम नुकसानात की वजह से ही दीन इस्लाम में खंजीर को हराम करार दिया है। बेशक इस्लाम दीन फितरत है और अल्लाह ताला का बनाया गया कोई भी कानून बेमकसद नहीं। अगर एक शख्स अल्लाह पर ईमान रखता है, उसका अकीदा है कि कुरान पाक अल्लाह ताला की सच्ची किताब है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के सच्चे नबी और रसूल हैं, ऐसे शख्स को हलाल व हराम का अख्तियार भी अल्लाह वहदहू ला शरीक ही को ही देना होगा। किसी आलम या दरवेश या हाकिम बादशाह को हरगिज़ इख्तियार नहीं कि वो इशा की हिलत व हुर्मत के फ़ैसले करता फिरे। इसलिए अगर एक मुसलमान को किसी चीज़ की हिलत व हुर्मत के बारे में शक व शुबा है, तो इसे पहले कुरान व इस्लाम के बारे में अपने अकीदे का जायज़ा लेना चाहिए, और इनकी सच्चाई पर इसका ईमान पुख्ता है तो फिर खाल के अर्ज़ व समा के हर हुक्म के सामने इसे सर तस्लीम खम करना पड़ेगा, चाहे इसकी हिकमत और इल्लत इसकी समझ में आ जाए या ना आए। क्योंकि इसके हलाल व हराम होने की सबसे बड़ी और वाज़ेह वजह तो ये है कि इसे हलाल व हराम उस ज़ात ने ठहराया है जो इन सारी चीज़ों को पैदा करने वाला और इनके फ़ायदों नुकसानात का सबसे ज़्यादा इल्म रखने वाला है। आप ये बात भी जहन में रखें कि आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से सिर्फ इसीलिए निकाला गया था कि उन्होंने अल्लाह ताला की तरफ से मना करदा दरख्त का फल खा लिया था। हमें इस दरख्त की हुर्मत के मुतल्लिक़ कोई वजह मालूम नहीं, और ना ही आदम अलैहिस्सलाम को इस दरख्त से ममानत की वजह मालूम करने की कोई ज़रूरत थी, बल्कि अल्लाह ताला का मना कर देना ही इनके लिए काफ़ी था। बिल्कुल इसी तरह हमारे लिए और दीगर तमाम मोमिनों के लिए इतना ही काफ़ी है कि अल्लाह ताला ने इसे हराम करार दिया है। जहाँ तक एक गैर मुस्लिम का तल्लक है कि वो किस तरह इन चीज़ों के फ़ायदों या नुकसानात का कायल हो सकता है, जबकि वो कुरान या इस्लाम को तो तस्लीम ही नहीं करता। यहाँ भी पहली बात तो वही है कि ऐसे शख्स को पहले इस्लाम का सही तारफ़ कराएं और बताएं कि इस्लाम में या मुसलमानों के नज़दीक हलाल व हराम करने की असल अथॉरिटी कौन है और क्यों है, और यह कि मुसलमान मुक़द्दस कुरान मजीद के बारे में एक फ़ैसला कुन किताब की हैसियत से क्या अकीदा रखते हैं, और ये जानवर इंतहाई जलील और गंदा है जो इसमें बुरी खसलतें पाई जाती हैं कि वो बाकी जानवरों में नहीं देखा गया। सूअर की खुराक गंदगी और गलाजत है,
اس کے سامنے صاف چیز بھی رکھ دی جائے تو یہ اسے نہیں کھاتا، اور گندگی یا غلاظت نہ ملنے پر یہ اپنی غلاظت خود کھا لیتا ہے۔ دوستو، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس قدر گندے جانور کو اللہ رب العزت نے کیوں پیدا فرمایا، اور سور کی تخلیق کے پیچھے کیا وجہ تھی؟ دوستو، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حدیث مبارکہ کو روایت کرتے ہوئے فرمایا کہ جب حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے حواریوں نے آپ علیہ السلام سے کہا، اے عیسیٰ علیہ السلام، آپ ہمارے لیے کسی ایسے انسان کو زندہ فرما دیجئے جو ہمیں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے متعلق درست معلومات فراہم کر سکے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تھوڑی سی مٹی کو اٹھایا اور فرمایا کہ یہ مٹی حام بن نوح کی مٹی ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے اس مٹی پر اپنا عصا مارا تو ایک بوڑھا شخص اٹھ کھڑا ہوا۔ جب اس سے کشتی نوح کے بارے میں سوال کیا تو اس بوڑھے شخص نے بتایا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی 1200 گز لمبی اور 600 گز چوڑی تھی۔ کشتی نوح علیہ السلام جس میں حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے خاندان سمیت طوفان سے پناہ لی تھی۔ مختلف مذہبی روایت اور قرآن حکیم کے مطابق جب آپ کی عمر 950 برس کی ہو گئی اور آپ کی امت نافرمانیاں کر کے عذاب کی مستحق ٹھہری تو اللہ نے آپ کو اپنے ارادے سے آگاہ کیا کہ میں دنیا کو طوفان سے تباہ کر دینا چاہتا ہوں، اور انہیں یہ حکم دیا کہ اپنے خاندان اور مواشیوں کو بچانے کی خاطر ایک کشتی تعمیر کر لیں۔ اس میں 3 منزلیں تھیں۔ پہلی منزل میں حضرت نوح علیہ السلام اور تمام جانور موجود تھے، دوسری منزل میں انسان تھے، اور تیسری منزل میں پرندے تھے۔ جانوروں کی غلاظت کی وجہ سے کشتی میں گندگی پھیل گئی اور بدبو اٹھنے لگی، جس کی وجہ سے حضرت نوح علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی، تو اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی اور آپ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے نوح، اپنے قریب کھڑے ہاتھی کی دم کو پکڑ کر ایک طرف کھینچو۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق ہاتھی کی دم کو پکڑ کر چھٹکایا تو 2 جانور نکلے جو کہ خنزیر نر اور مادہ تھے۔ یہ فوراً جانوروں کی پھیلائی ہوئی غلاظت کی جانب لپکے اور کچھ ہی لمحوں میں ساری گندگی کو کھا گئے۔ ان 2 خنزیروں کی جوڑی سے ہی ان کی باقی نسل آگے بڑھی۔ ناظرین، آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ جس جانور کو اللہ تعالیٰ نے گندگی صاف کرنے کے لیے پیدا فرمایا وہ گندا ہی ہوگا۔ سائنسی تحقیق تو آج ہو رہی ہے۔ اللہ رب العزت نے 1400 سال پہلے سے ہمیں اس جانور کی حقیقت سے آگاہ فرما دیا تھا۔ بے شک ہر چیز کا مالک اور خالق اللہ ہے، وہ جیسا چاہتا ہے کرتا ہے۔ ہمیں ہر صورت میں اس کے احکامات پر سر تسلیم خم کرنا پڑے گا، اسی میں ہماری دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔ ناظرین، تب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حلال اور حرام میں پہچان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس ویڈیو کو ہر اس انسان تک لازمی پہنچائیں جو لوگ کہتے ہیں کہ سور کو کھانا حلال ہے جبکہ اسلام کے مطابق اس کو کھانا حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور ٹائپ کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔